हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेक्टर एडिशन बाय रिजोल्यूशन मेथड। तो अपन ने उस क्लास में देखा था कि जिन वेक्टर्स को हमको ऐड करना है उनको हम क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उन सबके एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। Component of resultant vector along y direction is equal to the component of all the vectors along y direction। तो अपन बोलेंगे कि rx किसके इक्वल होगा, ax plus bx plus cx and so on। ry किसके इक्वल होगा, ay plus by plus cy and so on। तो जो r वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू rx i के प्लस ry j के। r वेक्टर आपको पता लग गया, ry आपको पता लग गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा और थीटा देन टेन आर वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स डायरेक्शन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। तो यहां तक तो अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। आज अपन बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। आज डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो पता लगा वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करने लगे तो पता लगा अरे यहां तो दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो वेक्टर्स क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे मल्टीप्लिकेशन या दूसरे प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब हम वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो वेक्टर्स क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन टू टाइप का होगा। एक होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बोले तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट बोलिए कि डॉट प्रोडक्ट बोलिए एक ही बात है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए एक ही बात है। तो वेक्टर क्वांटिटी एज यू नो वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने गए तो यहाँ दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। अब इस मल्टीप्लीकेशन इस प्रोडक्ट को स्केलर क्यों बोला कि अगर अपन दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स का क्वांटिटी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और पता लगा ऑब्टेन क्वांटिटी क्या है, स्केलर मींस इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटी देन दिस मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, if the multiplication of two vector quantity is a vector quantity then the multiplication is called vector multiplication or you can say vector product। तो गौर फरमाइएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई तो मैं क्या कर रहा हूं, दो वेक्टर्स को कर रहा हूं। स्केलर प्रोडक्ट में भी मैं मल्टीप्लाई वेक्टर्स को ही कर रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट में भी मैं मल्टीप्लाई वेक्टर्स को ही कर रहा हूं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, बोले तो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन क्वांटिटी स्केलर है। मल्टीप्लिकेशन तो वेक्टर्स का ही हो रहा है लेकिन ऑब्टेन क्वांटिटी स्केलर है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी इज स्केलर देन दिस मल्टीप्लिकेशन then this product is known as scalar product। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लेट अस सपोज a and b,
ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूं तो पता लगा ऑब्टेन क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी सी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम इनके बीच में डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और अपन इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट को इन दोनों के बीच में डॉट अप्लाई कर रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट्स मींस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। If the multiplication of two vector is a vector quantity, a vector और b vector दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऑब्टेन क्वांटिटी वेक्टर हुआ बोले तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे। डॉट प्रोडक्ट को तो अपन इन दोनों के बीच में डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस। तो अपन बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो भैया वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करें, दैट्स व्हाई वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा अपन यहाँ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ इंटू दो टाइप का होता है, मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का होता है। अपनी हैबिट होती है, लेट अस सपोज ये क्रॉस भी लग रहा है तो अपन बोलते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, या ऐसे लिखा हुआ है बहुत सी बार ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो अपन बोल देते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। नहीं भैया, जब तक इन दोनों के बीच में सिंबल नहीं आएगा डॉट की क्रॉस तब तक ये मल्टीप्लीकेशन हुआ ही नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन हुआ ही नहीं। जनरली अपन क्या करते हैं जब स्केलर क्वांटिटी या नंबर्स होती है तो अपन इसको 5 इंटू 3 लिख देते हैं, 5 ब्रैकेट में लगाकर भी 5 इंटू 3, ये भी 15 होता है, ये भी 15 होता है, इवन 5 और नीचे डॉट लगाकर भी अपन क्या बोल देते हैं 15 बोल देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में तो मल्टीप्लीकेशन एक ही टाइप का होता है तो वहां किसी भी तरह से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का है, स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ ये डिपेंड करेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपने डॉट लगाया है कि क्रॉस लगाया है। और यहाँ अगर आप इनको ब्रैकेट्स में लिख दोगे और यहाँ सिंबल नहीं लगाओगे डॉट या क्रॉस तो ये किसी भी टाइप का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये सिंबल लगा हुआ है तो आप इसको इंटू नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ इंटू दो टाइप का है और ये कौन सा टाइप का है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी का दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन है। वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar then the multiplication is said to be scalar product। गौर फरमाना, नाम स्केलर प्रोडक्ट है लेकिन मल्टीप्लाई तो मैं वेक्टर्स को ही कर रहा हूं, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों किया बोला क्योंकि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन क्वांटिटी क्या आ रही है स्केलर आ रही है। स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कहीं पर लिखा आ गया पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, तो इसका मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्टेन क्वांटिटी क्या होगा स्केलर, क्योंकि ये डॉट कौन सा मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन क्वांटिटी वेक्टर आया, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन क्वांटिटी वेक्टर आया तो इसको अपन क्या बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट क्या बोल देंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
इनके बीच में क्रॉस लगा के, तो इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, हम इनके बीच में क्रॉस सिंबल अप्लाई करेंगे, और दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस सिंबल आ गया, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब की बार ऑब्टेन क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होगी। अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, ये सी आया, तो इस सी की वैल्यू क्या होगी बोले तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसके इक्वल होगा, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ऑब्टेन क्वांटिटी वेक्टर आया, बोले तो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो अब अपन 1 बाय 1 करके स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो आपने बोल ही दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी स्केलर प्रोडक्ट, और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर था भैया ये दूसरा वेक्टर है बी, नो डाउट आपको ये दोनों वेक्टर्स गिवन होंगे भाई। जब बोला जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन, तो नो डाउट ये दोनों गिवन होंगे, और आपको इनका जो डॉट प्रोडक्ट का जो भी आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और इनके बीच की डायरेक्शन भी मेरे को गिवन है। तो मेरे से बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से जो भी क्वांटिटी आएगी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसका केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो मैं जो लैंग्वेज बोलता हूं आप उसी लैंग्वेज में डॉट प्रोडक्ट को बोलेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो भी फर्स्ट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, किनके बीच का एंगल, जिनको आप डॉट प्रोडक्ट करें उनके बीच का एंगल। अब गौर फरमाइएगा यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ये इनटू है या मल्टीप्लीकेशन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई डॉट प्रोडक्ट कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया भैया, किसके इक्वल आ गया, ए बी कॉस थीटा के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, ए बी कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब अगर आप एक परमिशन दें तो मैं क्या इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा राइट डाउन कर सकता हूं? अरे कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा। लेट अस सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है, और एंगल कितना है 30। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 लिखूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20 cos 30 लिखूं, कोई तकलीफ थोड़ी है इसमें। तो मैं इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैंने क्या राइट डाउन कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा। तो भैया लोगों आप में से मेरे को कौन बताएगा ए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर, ए तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बी कॉस थीटा, कंप्लीट बी कॉस थीटा, पूरा का पूरा बी कॉस थीटा क्या होगा, आप में से कोई आंसर करेगा मेरे को, ये बी कॉस थीटा क्या भला बनेगी, बताइए, ये बी कॉस थीटा क्या चीज है। तो अगर अपन थोड़ा सा गौर फरमाए, बी कॉस थीटा क्या चीज होगी, बी तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये कॉस थीटा है। तो मेरे को याद आता है कि अगर मेरा वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है तो मेरे उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में, जिससे वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये बी है, ये ए से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब समझिएगा क्या, चलो यही बना देता हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। तो अगर मैं बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना चाहता तो मैं बी से क्या करता, इस ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, तो वेक्टर के इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आता, यहां तक इसका ये कंपोनेंट होता, तो बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता, बी कॉस थीटा, क्योंकि बी कॉस थीटा है तो कंपोनेंट किसका है, बी का है, किस डायरेक्शन में, जिससे वो थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो बी कॉस थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो भैया अपन बोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो थोड़ा सा गौर फरमाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, ए का तो मैग्नीट्यूड हो गया, और बी का एक ही डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको अपन ए बी कॉस थीटा बोलते हैं, आप परमिशन दे तो क्या मैं इसको बी मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा नहीं बोल सकता क्या, अरे बोल सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 है, तो क्या मैं इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कॉस 30 नहीं बोल सकता क्या, बोल सकता हूं ना, एक ही बात है। तो भैया लोगों क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी क्या भला है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये ए कॉस थीटा क्या भला होगी, ए कॉस थीटा क्या भला होगी। अब की बार कंपोनेंट किसका आएगा, ए का आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, जिससे वो थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो ए वेक्टर किससे थीटा एंगल फॉर्म करता है, बी से, तो अगर मैं इस ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा, मतलब समझिएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। अगर मेरे को ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो मैं कंपोनेंट का बिल्कुल वैसे बोलूंगा, ए वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से बी वेक्टर बोले तो ये डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, फिर फाइनल पॉइंट से ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट से मैंने ये बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर का कंपोनेंट आएगा, और ये कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ
component of A vector in the direction of B vector in the direction of B vector। तो गौर फरमाइएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। लेकिन इसी डॉट प्रोडक्ट को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? अगर मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिया है, तो मैं बी का कंपोनेंट लूंगा ए के डायरेक्शन में और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और अगर मैंने बी का मैग्नीट्यूड लिया है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ए का जो बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के उसी की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड लिया है तो बी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ए के डायरेक्शन में, और अगर बी का मैग्नीट्यूड लिया है तो ए का कंपोनेंट लेना पड़ेगा बी की डायरेक्शन में। अब यहां से एक बहुत गजब की चीज आई। क्या चीज आई इस इक्वेशन से? अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो भैया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। बी ए से कितना एंगल फॉर्म करता है? थीटा। तो बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? बी कॉस थीटा। और इस बी कॉस थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। तो ये कंपोनेंट फाइंड आउट करने का एक बहुत जबरदस्त मेथड है। आज तक तो अपन बोलते थे कि बी अगर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करेगा तो उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या जाएगा? बी कॉस थीटा। बहुत सी बार ये थीटा पता नहीं होता, तो आज इस बी कॉस थीटा को फाइंड आउट करने का एक तरीका हो गया। अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा और उसको किससे डिवाइड करूंगा? इसके मैग्नीट्यूड से। तो अगर मेरे को बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। सिमिलरली यहां से आप देखिएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, बोले तो क्या चाहिए मेरे को? क्या चाहिए? ए कॉस थीटा चाहिए। और ये ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ये ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या आया भैया? अगर मेरे को ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर मेरे को बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, चाहे ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब अगर बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। और अगर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो इनके डॉट प्रोडक्ट को किससे डिवाइड करूंगा? बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लीजिए फटाफट।
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, ए बी cos थीटा के इक्वल हो गया। इसी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बोले तो इन दोनों में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दूसरे का कंपोनेंट ले लीजिए उस वेक्टर की तरफ। अगर ए का मैग्नीट्यूड लिया है तो बी का ए की तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी का मैग्नीट्यूड लिया है तो ए का कंपोनेंट लेना पड़ेगा बी की डायरेक्शन में। तो यहां से एक और गजब की चीज आई, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो कि बी cos थीटा आएगा, वो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि बी cos थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। और अगर मेरे को ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए बोले तो मेरे को क्या चाहिए, ए cos थीटा। तो ए cos थीटा किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बोले तो जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस ए बी cos थीटा को एज यू नो मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए cos थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों स्केलर क्वांटिटी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बोलो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बोलो, एक ही बात। तो मेरी लैंग्वेज के हिसाब से बी ए cos थीटा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मेरी लैंग्वेज के हिसाब से ये क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट्स मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, डॉट प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस आगे पीछे भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स मींस डॉट प्रोडक्ट obeys law of commutative, obeys law of commutative। कम्यूटेटिव का मतलब अगर किसी प्रोसेस के अंदर अपन सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज आती है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सेकेंड चीज, इफ A vector and B vector are in same direction, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो लेट अस सपोज ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, और भैया जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा, 0। cos थीटा cos 0 का वैल्यू कितना होगा भैया, 1, जो कि cos की कौन सी वैल्यू है भैया, मैक्सिमम वैल्यू। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये क्या आया, AB, और ये इस केस में डॉट प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू होगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इनका डॉट प्रोडक्ट सिंपल इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ए वेक्टर
and B vector are perpendicular, तो अगर A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर है ना भैया, तो भैया क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो cos थीटा cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसकी वैल्यू क्या है, 0। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो आज के बाद कभी भी आपके कान में सुनाई में आए कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब क्या होगा, जब मेरी फिजिक्स स्टार्ट होगी, अभी मेरी फिजिक्स चल ही नहीं रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, तो जब मेरी फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिजिक्स में वेक्टर बोलेंगी, बोले तो वेक्टर हिडन रहेगा। वो बोलेगा फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स परपेंडिकुलर। तो उसने बोला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम परपेंडिकुलर। तो जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो अपन को पता लगेगा वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो दिमाग में सबसे पहले बात आएगी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। फिजिक्स में एज सच कहीं आपको वेक्टर नहीं बोला जाएगा, वो बोलेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और टाइम एट विच फोर्स एंड वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर। तो भैया आपको वो टाइम या वो डिस्प्लेसमेंट बताना है जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो आपके दिमाग में अगर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बोले तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। या उल्टा भी आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0, तो दिमाग में फिर आएगा अरे ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दिमाग में आएगा तभी आपके उस पर बेस्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन मेरी फिजिक्स में कभी वेक्टर नहीं बोला जाएगा, मेरी फिजिक्स में वेक्टर हिडन रहेगा, क्वांटिटी बोलेगा, और आपको पता होना चाहिए ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, और यू कैन से इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे भैया, परपेंडिकुलर होंगे। अगर वो नॉन 0 है और अगर इनका मैग्नीट्यूड ही 0 है तब तो फिर कुछ कोई खास बात है ही नहीं। अब अपन बात करते हैं आगे और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोले तो ए वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया, कहने का मतलब बी वेक्टर को भी ए वेक्टर ले लिया, ये ए वेक्टर है, अरे दूसरा भी यही है, अरे दूसरा भी यही है, ए वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, किसी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जब दोनों ही वेक्टर सेम है तो ये तो एक ही वेक्टर है, और जब दोनों ही वेक्टर सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। cos 0 का वैल्यू कितना होगा भैया, 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब एक और बात देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है था, ए बी कॉस थीटा। और अपन सब जानते हैं कि किसी भी कोई से भी जो दो वेक्टर होते हैं इनके बीच का एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से 180। तो जब ये बी वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में तो 0, बी वेक्टर को रोटेट करता गया 90, और रोटेट करता गया क्या हो जाएगा, यहां तक आते आते 180। तो जैसे जैसे मैं बी वेक्टर को रोटेट कर रहा हूं एंगल इंक्रीज होता जा रहा है और 180 हो जाएगा यहाँ पर आते आते। अब आप में से कुछ और बोलेंगे कि सर बी वेक्टर को और रोटेट करो, तो भैया मैंने बी वेक्टर को और रोटेट किया, तो अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये नहीं होगा। अपन ने किसी जमाने में पढ़ा था कि
इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, जो स्मॉलर एंगल है। तो अब एंगल ये होगा, केवल अब इसको बी वेक्टर को रोटेट करता जाऊंगा तो एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज, और जब वापस सेम डायरेक्शन में आ गया तो 0। इसका मतलब क्या मतलब निकला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। कहां से कहां तक होता है, 0 to 180। तो इफ एंगल इज 0 to 90, तो जब एंगल 0 to 90 है बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेकर 90 तक के बीच में है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर इनके बीच का एंगल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोले तो 90 से लेकर 180 तक है। तो जब एंगल 90 से लेकर 180 तक होगा, ग्रेटर देन 90 बोल दो या लेस देन 90 बोल दो, क्योंकि 90 में तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180 है। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना मेरे भैया, cos की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो अगर एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा। अब अपन बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। तो अपने पास जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन आपको पहले से पता है, वो यूनिट वेक्टर क्या है, आई केप, जे केप और के केप। अपन सबको पता है एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जेड इस डायरेक्शन में है तो एक्स की तरफ आई केप, वाई की तरफ जे केप, और जेड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, के केप। बोले तो आई केप, जे केप और के केप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो सबसे पहले अपन डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस यूनिट वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई केप डॉट आई केप क्या होगा, आई केप डॉट आई केप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आई केप है। आई केप क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर टोपी लग गई वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अरे दोनों वेक्टर्स एक ही है, जिनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो 1 into 1 1, cos 0 का वैल्यू भी 1। तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1। तो आई केप डॉट आई केप क्या आएगा, 1। सिमिलरली जे केप डॉट जे केप भी क्या आएगा, 1। सिमिलरली के केप डॉट के केप भी 1 आएगा। तो भैया लोगों आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो बात हुई इनका खुद का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अब आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई केप डॉट जे केप, आप में से मेरे को कौन बताएगा आई केप डॉट जे केप क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि आई केप और जे केप दोनों परपेंडिकुलर है। आई केप और जे केप दोनों परपेंडिकुलर है, और अपन को पता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। आई केप और जे केप दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। नहीं तो अपन कैसे बोलेंगे, आई केप डॉट जे केप मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आई केप डॉट जे केप 0,
सिमिलरली आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के करेंगे वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर के डॉट आई करेंगे वो भी जीरो आएगा। तो आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। गौर फरमाइएगा, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता तो क्या होता, जे डॉट आई भी जीरो होता, आई डॉट के भी जीरो होता और के डॉट जे भी जीरो होता, क्योंकि अभी अभी पढ़कर आया है डॉट प्रोडक्ट्स ओबेज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। आई डॉट जे वही होगा जो कि जे डॉट आई होगा। तो सिंपल सी बात यूं समझिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 होगा, लेकिन इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आई के, जे के और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और अपन पढ़कर आ चुके हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 होगा, लेकिन इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए अब इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं अपन। सेवन पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट in terms of rectangular component. अब अपन बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपको बोला गया फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन ए वेक्टर आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अपन ये मान के चलते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के दोनों 3 डायमेंशनल वेक्टर है। तो इस ए वेक्टर को मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे राइट कर सकता हूं, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। और इस बी वेक्टर को भी बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। तो भैया लोगों आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है। और अब आपको बोला गया फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में राइट कर दूंगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। डॉट बी वेक्टर को क्या राइट कर दूंगा, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ठीक है, अब मेरे को इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या क्यों बोलूं, मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन कौन सा वाला, डॉट वाला। तो इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे
क्या करेंगे, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आते होंगे 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4y। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो, इसको लेते हो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको लेते हो, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो। वही काम मैं यहां करने वाला हूं भैया लोगों। तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, इन तीनों के साथ क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको लेते हैं, इनके साथ 1 बाय 1 करके डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ax i k डॉट bx i k प्लस ax i k डॉट by j k प्लस ax i k डॉट bz k k। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इन तीनों के साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे, इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो प्लस ay j k डॉट बोलते जाइए bx i k प्लस ay j k डॉट by j k प्लस ay j k डॉट bz k k। ठीक, इसका भी इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, प्लस az k k डॉट bx i k प्लस az k k डॉट by j k प्लस az k k डॉट bx bz k k। ठीक है, अब ये और ये आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी, ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर अपन केवल इस ax को देखते हैं तो ये स्केलर है, इस bx को देखते हैं तो ये स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट तो किसका होता है, वेक्टर का। तो यहाँ वेक्टर क्या है, i कैप, और यहाँ पर भी क्या है, i कैप। तो ये दोनों तो स्केलर है, तो इन दोनों को तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ax bx i कैप डॉट i कैप प्लस, ये हो गया खेल खत्म। इन दोनों में क्या हो जाएगा, ax by i कैप डॉट j कैप प्लस, इसका भी खेल खत्म। इन दोनों में क्या हो जाएगा, ax bz i कैप डॉट k कैप, i कैप डॉट k कैप प्लस, इन दोनों में से क्या आ जाएगा, ay bx j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप। तो यहां से आ गया ax ay bx j कैप डॉट i कैप, ay by j कैप डॉट j कैप, ay bz j कैप डॉट k कैप प्लस, अब यहां से चलते हैं, az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। ठीक है भैया लोगों, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल होगा, i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1, तो 1 को चलो लिख ही देता हूं मैं, ax bx i कैप डॉट i कैप 1 प्लस ax by i कैप डॉट j कैप
आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0, तो सिंपल सा यूं समझ लो आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1, बाकी आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस AX BZ आई कैप डॉट के कैप 0, ठीक है, प्लस AY BX जे कैप डॉट I 0 प्लस AY BY जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस AY BZ जे कैप डॉट के कैप 0 प्लस AZ BX के डॉट I 0 AZ BY के डॉट J 0 AZ BZ के कैप डॉट के कैप 1। तो भैया लोगों A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा AX BX ये 0 ये 0 ये 0 प्लस AY BY ये 0 ये 0 0 0 को ऐड करने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, प्लस AZ BZ। तो अगर आपको A वेक्टर और B वेक्टर, अगर आपको A वेक्टर और B वेक्टर गिवन है इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। आपको इतनी पूरी रामायण गाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको A वेक्टर और B वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में गिवन है, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, आई कैप की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के कैप कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। बोले तो AX इंटू BX प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ। अगर आप थोड़ा सा इसको और फास्ट समझना चाहें, तो जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो इसको लूंगा, तो I डॉट I1 होगा I डॉट J0 I डॉट K0, तो केवल क्या आ जाएगा I डॉट I1 होगा तो क्या आ जाएगा केवल AX BX, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, केवल J डॉट J क्या आएगा 1, तो AX BX प्लस AY BY ये 0 प्लस AZ BZ। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दोनों के y कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दोनों के z कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट फिनिश है। कल अपन इस पर बस थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे और कल आगे स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू। कोई भी तकलीफ है तो आप फरमा दीजिए।